और बात करते हैं बीजेपी और आरएसएस के नए रिश्तों की। पहले बीजेपी और आरएसएस के संपर्क सूत्र के कृष्ण गोपाल थे, लेकिन अब ये काम अरुण कुमार करेंगे। आखिर क्यों हुआ है ये फेरबदल या ये बदलाव, और क्या है इसका यूपी चुनाव से कनेक्शन? इसको जानने के लिए देखिए मेरे सहयोगी पंकज झा की ये रिपोर्ट। आई सर्वानंद सोनोवाल। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूँ। पहले मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। ड्यू डिस्चार्ज ऑफ माय ड्यूटीज एज सच मिनिस्टर। और अब संघ में भी बदलाव की हलचल। और संघ में बड़ा बदलाव ये है कि बीजेपी और आरएसएस को जोड़ने वाली कड़ी बदल गई है। पहले कृष्ण गोपाल इस काम को देखते थे, अब अरुण कुमार देखेंगे, जो संघ में कामकाज और ताकत के हिसाब से तीसरे नंबर पर आते हैं। उनको एक नए दम के खिलाड़ी को यह जिम्मेदारी मिलना, इसका एक विशेष महत्व है और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा कार्य उनसे होने वाला है और उनसे वो कार्य की अपेक्षा भी है। कृष्ण गोपाल के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी खराब तबीयत और बढ़ती उम्र इस काम के आड़े आ गई, लेकिन ताकत और जिम्मेदारी की राजनीति इतनी तेजी में नहीं बदलती। उसके पीछे कुछ बड़ी वजह होती है। तो इस अरुण कुमार के चुनाव के पीछे क्या उन मुद्दों को भुनाने की कोशिश है जिनसे इनका नाम जुड़ा है और जो यूपी के चुनाव में भी तुरुप का इक्का बन सकता है, यानी जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा? जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। दुनिया को जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे और राज्य के बंटवारे की जानकारी संसद में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से मिली, लेकिन इतने बड़े फैसले के पीछे संघ की तरफ से जो शख्स काम कर रहे थे, उनका नाम है अरुण कुमार। अनुच्छेद 370 हटाना बीजेपी के 3 सबसे अहम एजेंडे में एक रहा है, तो क्या उसी भूमिका ने अरुण कुमार को पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के साथ बेहतर तालमेल का मौका दिया, और इसीलिए अब अरुण कुमार ही बीजेपी और आरएसएस को एक सूत्र में बांधे रखेंगे? आरएसएस कभी पर्दे के आगे से कोई काम नहीं करता है, सामने बीजेपी होती है, और इसीलिए संघ के ताकतवर लोगों के बारे में आम जनता को बहुत कम जानकारी होती है। लेकिन इनका इकबाल कितना मजबूत होता है, इसको इस बात से समझिए कि अब सरकार के बड़े बड़े मंत्री और संगठन के बड़े बड़े नेता अरुण कुमार के जरिए ही संघ से संपर्क कर सकते हैं। संघ की ताकत को आप इस तरह से समझ सकते हैं। कहा जाता है कि 2017 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सवाल उठा कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नाम कई उछले, उसमें मनोज सिन्हा का नाम सबसे आगे आया, लेकिन तब तक नेपथ्य के पीछे भी जिसकी आहट सुनाई नहीं पड़ रही थी, वो योगी आदित्यनाथ अचानक सेंटर स्टेज पर आ गए। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और बीजेपी ने यूपी अपने गेरुआ लिबास वाले सन्यासी को दे दिया। आध्यात्मिक जागरण का, समाज में नैतिक मूल्यों के प्रवाह का, और ये प्रक्रिया और मजबूत हो जाती है जब दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सानिध्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि योगी के इस ताजपोशी के पीछे संघ के कृष्ण गोपाल की भूमिका थी। अब बीजेपी के फैसले पर संघ का मुहर जिसकी जुबान से लगेगा, वो अरुण कुमार होंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।